ममता कुलकर्णी एक वक्त में थी आयशा बेगम। ममता कुलकर्णी की वो 5 गलतियां जिसकी वजह से छिन गया ताज, जानिए पूरा राज। दरअसल ममता कुलकर्णी ने एक्टिंग की दुनिया को छोड़कर किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बनी थी। उनका नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी हो गया था, लेकिन उन्हें फिर से झटका लगा है। ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े ने महामंडलेश्वर पद से हटा दिया है। बताया जा रहा है कि एक वक्त में वो खुद को आयशा बेगम बताती थी। चलिए आज आपको ममता कुलकर्णी की पूरी कहानी सुनाते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं वो 5 बातें जिसकी वजह से उनसे महामंडलेश्वर का ताज छिन गया। किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने यह फैसला लिया है। ममता को यह पदवी देने वाली आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी अखाड़े ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अभी जो है जब ममता कुलकर्णी जो कि जिसके ऊपर देशद्रोह का मामला था, ड्रग्स के केस थे, उसको अचानक 12 घंटे के अंदर ला करके भगवा कपड़ा पहना करके बिना किसी संस्कार के और दिखावे वाले संस्कार करके जो है उनको जो है रातों रात महामंडलेश्वर बना दिया गया, जो कि धर्म विरुद्ध भी है और किन्नर अखाड़े के कार्य क्षेत्र के खिलाफ है। वैजयंती माला इनको प्रारंभ में पहनाई गई थी। वैजयंती जो श्रृंगार का प्रतीकात्मक है, तो वैजयंती पहनने का मतलब ये था कि आप श्रृंगार रख सकते हैं, लेकिन जब आपने जूना अखाड़े के साथ आप जुड़ गए तो आपने गिरी लगा लिया। अब ये लोग जो है लक्ष्मी नंद गिरी लिखते हैं। गिरी लिखने का मतलब ही तात्पर्य ये होता है कि आप जो जूना अखाड़े के अधीनस्थ हो गए, आप जूना अखाड़े के सन्यासी हो गए। और जब जूना अखाड़े के सन्यासी हो गए तो आपके ऊपर अब जो किन्नर अखाड़े का नियम लागू नहीं होता है, आपके ऊपर अब संन्यास धर्म का नियम लागू होता है। आपने अपने जहाँ लगाया डेरा वहाँ पे आपने जो है ध्वजा भी उनकी लगा रखी जूना अखाड़े की, तो जिसका ध्वज लग गया और तो उसके पश्चात जो कुछ बच नहीं आता है जो है, इसलिए जो है मुझे ये सब देख करके जो है इनको हटाना पड़ा कि ये पूरा जो है नियम के विरुद्ध चल रहा है। आखिर महज 7 दिनों में ही ममता से ये ताज क्यों छीन लिया गया, तो चलिए जानते हैं आखिर इस फैसले की वजह क्या है। पहली बात, किन्नर अखाड़े को सबसे पहली तकलीफ इस बात से थी कि ममता कुलकर्णी को डायरेक्ट महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई। ममता को पहले वैराग्य की दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए था, उन्हें सन्यासी बनना चाहिए था, तब जाकर उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी जाती तो शायद दिक्कत नहीं होती। दूसरी बात, ममता कुलकर्णी फिल्मी दुनिया से रही हैं। फिल्मी दुनिया से होना बड़ी वजह नहीं थी, उनका फिल्मों में बोल्ड अवतार ही असल वजह है। उन्होंने 90 के दशक में टॉपलेस फोटो शूट कराया था। किन्नर अखाड़े के कई लोगों को इस पर आपत्ति थी। तीसरी बात, ममता कुलकर्णी का नाम अंडरवर्ल्ड से भी जुड़ा था। ऐसे आरोप लगते हैं कि ममता ने फिल्मी दुनिया छोड़कर ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से दुबई में शादी कर ली थी। एक वक्त में उनके खिलाफ तो अरेस्ट वारंट भी जारी हुआ था, उनके ऊपर देशद्रोह के आरोप भी लगे थे और अंडरवर्ल्ड से भी कनेक्शन के आरोप रहे हैं। चौथी बात, अखाड़ों का नियम है कि जो व्यक्ति महामंडलेश्वर बनता है उसे सन्यासी होना चाहिए और उसका मुंडन होना चाहिए। सन्यास बिना मुंडन संस्कार के मान्य नहीं होता। ममता कुलकर्णी न तो सन्यासी थी और न ही उनका मुंडन संस्कार हुआ था। पांचवी बात, किन्नर अखाड़े के नियम के मुताबिक अखाड़े के सन्यासियों को वैजयंती माला गले में पहननी होती है, मगर ममता कुलकर्णी ने रुद्राक्ष की माला पहनी थी। ममता कुलकर्णी की महामंडलेश्वर वाली पदवी किन्नर अखाड़े के नियम के अनुरूप नहीं थी। ये सब ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से अखाड़े के सदस्यों में दो फाड़ थी। किन्नर अखाड़े का एक बड़ा तबका ममता कुलकर्णी के बैकग्राउंड की वजह से असहज महसूस कर रहा था। यही वजह है कि आज किन्नर अखाड़े के संस्थापक ने ममता कुलकर्णी के साथ साथ आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये तो हो गई अभी की बात। दरअसल ममता कुलकर्णी पहली बार सुर्खियों में नहीं आई हैं। बताया जाता है कि एक वक्त में इन्होंने लोगों को गुमराह किया था और खुद को आयशा बेगम बताया था। दरअसल साल 2014 में ममता कुलकर्णी को विक्की गोस्वामी के साथ केनिया में पुलिस ने हिरासत में लिया था। कहा जाता है कि दोनों रिलेशनशिप में थे। साथ ही कुछ खबरें ये भी थी कि इन्होंने शादी कर ली है, लेकिन इससे दोनों ने इनकार किया था। मगर कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जाता है कि विक्की जब दुबई के जेल में बंद था तो उसने क्षमा दान मिलने के लालच में अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था और इस्लाम कबूल कर लिया था। इससे उसे 2012 में रिहाई मिल गई थी और सजा भी 10 साल कम कर दी गई थी। रिपोर्ट्स में कहा गया था कि विक्की ने अपना नाम यूसुफ खान और ममता कुलकर्णी ने अपना नाम आयशा बेगम रख लिया था।
दोनों ने इस्लाम के रीति रिवाजों से जेल में ही शादी भी कर ली थी, मगर दोनों ने इसे भी खारिज किया था। जबकि केन्या की पुलिस से पूछताछ के बाद जब वो ड्रग्स तस्करी मामले में कोई कनेक्शन न होने के बाद छूटी तो उन्होंने दावा किया कि वो ममता कुलकर्णी नहीं बल्कि आयशा बेगम है, ये भी कहा जाता है। वहीं ड्रग केस में राहत मिलने के बाद जब ममता से पूछा गया तो वो अपनी पहचान छिपाती नजर आई थी। उन्होंने दावा किया था कि वो बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी नहीं बल्कि आयशा बेगम है। ममता कुलकर्णी से उनकी शक्ल काफी मिलती जुलती है, इस कारण से लोग उन्हें गलती से बॉलीवुड एक्ट्रेस समझ रहे हैं। साथ ही एक्ट्रेस के 2013 में ही साध्वी बनने की खबर भी सामने आई थी। उसी साल महाकुंभ था और वो प्रयागराज भी पहुंची थी। वहीं इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं।